हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुजी। पाकिस्तान आइडल का थिएटर राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। जहां कई उम्मीदें टूटी, वहीं कुछ उम्मीदें बंधी भी। ना सिर्फ कैंडिडेट्स बल्कि जजेस के लिए भी एक इंतहाई मुश्किल मरहला। हमें कितना आसान लगता है कि कोई भी वीडियो देखी और उस पर अपनी राय कायम करना शुरू कर दी, लेकिन जो लोग वहां ऑन ग्राउंड बैठे होते हैं उनके लिए फैसला करना कितना मुश्किल होता होगा। पाकिस्तान आइडल में तमाम जजेस बहुत ही सेंसिटिव हैं और उन्हें कैंडिडेट्स को ये कहने में किस कदर दिक्कत हो रही थी कि आपका सफर यहाँ खत्म हुआ, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। थिएटर राउंड में आखिरी 2 दिन 12 परफॉर्मेंसेस हुई। पहले दिन 7 और दूसरे दिन 5। इस तरह से थिएटर राउंड का इख्तिताम हुआ। इसके बाद आया वो मरहला जिसका था सबको बहुत बेचैनी से इंतजार, यानी यहाँ से कौन आगे जाएगा और कौन यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वापस घर की तरफ जाएगा। बहरहाल बकौल शफाअत के जजेस ने टोटल 2.5 घंटे लगाए अपना फैसला लिखने में। फिर तमाम 35 सिंगर्स जिनकी किस्मत का फैसला होना था, उन्हें ग्रुप्स की शक्ल में बुलाया गया और मुंतखब होने वालों के नामों का ऐलान किया गया। फैसला सुनाते वक्त जजिस का हाल देखने वाला था। वो बहुत ही माजरत ख्वाना अंदाज में और उदासी के आलम में एक एक ग्रुप को बुलाते और अपना फैसला सुनाते। तमाम जजिस एक एक लफ्ज बहुत सोच समझकर और नाप तोल कर बोल रहे थे। फैसला सुनाने से पहले सबकी बहुत तारीफ करते, उनको दिलासा देते और फिर विनर के नामों का ऐलान करते। जो विनर थे उनकी खुशी का ठिकाना न था, लेकिन जो विन करके गाला राउंड तक नहीं पहुंच सके, उनकी लबों पर खामोशी और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये कंपटीशन है, इसमें यही होना था। किसी को आगे जाना था और किसी को नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जब स्कूल में बच्चों का रिजल्ट आता है तो कोई पास होता है, कोई फेल होता है और किसी की पोजीशन आती है। जो लोग भी थिएटर राउंड तक इस प्रोसेस का हिस्सा रहे, उन सबका आपस में और जजेस के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजरा होगा और सबका आपस में एक रिलेशन डेवलप हो गया होगा। एक दूसरे की आदत सी हो गई होगी, फिर अचानक जाने का वक्त आ गया, फिर यही फीलिंग्स होती हैं। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि जजेस ने बहामी मशवरे के बाद बहुत अच्छे फैसले किए। कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि डंडी मारी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो गाला राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं हो सके वो भी बहुत शानदार सिंगर हैं, लेकिन जो गाला राउंड के लिए सिलेक्ट हुए उनके नंबर वाकई में थोड़े से ज्यादा थे। जो गाला राउंड तक नहीं पहुंच सके उनसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि अब आपकी दुनिया में एक पहचान है, आपको दुनिया भर में एक सिंगर की हैसियत से अब जाना जाता है। तो दिल बिल्कुल छोटा ना करें और जो लोग गाला राउंड तक पहुंचे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। थिएटर राउंड के आखिर में एक और अनाउंसमेंट जो कि वाइल्ड कार्ड के हवाले से की गई कि अगर आपको कोई ऐसा सिंगर लगता है जो कि अब गाला राउंड में नहीं पहुंचा और आप उसको गाला राउंड तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने पसंदीदा सिंगर को बिगिन ऐप पर जाकर उसको वोट कर सकते हैं। जिस सिंगर को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी पाकिस्तान आइडल में वापसी मुमकिन हो सकेगी। तो आप भी अपने पसंदीदा सिंगर को वोट करें। मुझे पर्सनली कुछ सिंगर्स का पीछे रह जाने का वाकई में बहुत अफसोस हुआ, जिसमें मोहम्मद मिनाम, गुलाम कंबर, अरसलान बुखारी, अहमद और सरफराज अली शामिल। सरफराज अली ने पता नहीं क्यों इतना हिला के रख दिया। सही है वो एक अच्छे सिंगर नहीं होंगे, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत, अगर आपने गौर किया हो तो जिस वक्त ग्रुप की शक्ल में विनर के नाम अनाउंस किए जा रहे थे तो सरफराज अली के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। वो खुश होना चाह रहे थे, लेकिन एक अजीब सी उदासी उनके चेहरे पर थी। मुझे खुशी इस बात की है कि इस गरीब को भी किसी ने इतना मौका दिया, इतनी इज्जत दी और शायद खुशी और इज्जत का ये एहसास सारी जिंदगी इसके साथ रहेगा। मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर सरफराज को दोबारा देखूं। बहुत ही मुश्किल मरहला था भाई, बहुत डिप्रेसिंग बातें हो गई। चले अब थोड़ी सी अलग बातें करते हैं। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान आइडल के सिलसिले में हमने आपसे अपनी पहली वीडियो 12 अगस्त 2025 को शेयर की थी। गालिबन उस वक्त टीजर भी ऑन एयर नहीं हुए थे और हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी और आपको बताया था कि पाकिस्तान आइडल शुरू होने जा रहा है। और तब से अब तक हम आपसे मुताबिक वीडियोस पाकिस्तान आइडल के सिलसिले में शेयर कर चुके हैं, जिसमें ऑडिशन कब, कहाँ और कैसे होंगे, आप ऑडिशन में किस तरह हिस्सा ले सकते हैं, ऑन ग्राउंड ऑडिशन की सूरत हाल में बताते खुद लाहौर ऑडिशन में गया, वहाँ कैंडिडेट से बात की, वहां पर मौजूद पाकिस्तान आइडल की टीम से बात की। इसके बाद पाकिस्तान आइडल टीवी स्क्रीन पर आया और हमने एक एक एपिसोड के बारे में आपसे बड़ी तफसील से बात की। आपने अलग टीवी की वीडियोस को देखा, सराहा, उस पर ट्रस्ट किया। आपका हमारा अलग टीवी का एक ट्रस्ट बनता गया। टाइम इतनी जल्दी गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। ऑडिशन राउंड के बाद थिएटर राउंड और अब गाला राउंड शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा डर भी दिल में है कि गाला राउंड भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान आइडल भी खत्म हो जाएगा। फिर बिल्कुल वैसा ही डर जो कि पाकिस्तान आइडल के हर कंटेस्टेंट के दिल में है। खैर व्यूवर्स, अगर आपको कुछ याद है तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आखिरी गोल्डन माइक हिरा कैसर को मिलने के कभी इम्कानात मौजूद हैं
और अलग टीवी की ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। आपने हीरा कैसर की परफॉर्मेंस देखी ही होगी। क्या कोई हीरा कैसर को गोल्डन माइक से महरूम कर सकता था? तमाम जजेस उनकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गए थे कि ये क्या बला की सिंगर आ गई है भाई। फवाद खान ने थोड़ा सा हीरा कैसर को समझाने के अंदाज में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राहत फतेह अली खान बीच में कूद पड़े। भाई आपको पता भी है कि ये किस स्पाई की सिंगर है। उनकी परफॉर्मेंस ने तो सबको ऑडिशंस राउंड में ही हिलाकर रख दिया था। लेकिन अफसोस के उस वक्त गोल्डन माइक दिए जाने में थोड़ी सी जल्दी की गई थी। हीरा कैसर ने जैसा थिएटर राउंड में परफॉर्म कर दिया, शायद ही ऐसी कोई परफॉर्मेंस अब पाकिस्तान आइडल में देखने को मिलेगी। और जजेस ने भी बिलाकर उन्हें गोल्डन माइक देकर अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद अगर मजीद 10 सिंगर्स की बात की जाए जिन्हें गाला राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया, तो अगर आप अलग टीवी पर हमारी पिछली वीडियो पर नजर डालें तो हमारे लगाए गए अंदाजों में टॉप 10 सिंगर्स में से टोटल 7 सिंगर्स गाला राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इन 7 सिंगर्स में जैन बलोच, तुरब नफीस, मीरब, रोहान अब्बास, वकार भाई, रविश रुबाब जिनकी आवाज बहुत ही यूनिक है और जजेस को बहुत मुतासिर करती है, और मोहम्मद अबरार। इसके अलावा मजीद 3 सिंगर जो कि हमारी टॉप 10 लिस्ट में शामिल नहीं थे, उसमें समिया गौहर, माहम ताहिर और आर्यन नवीद शामिल है। यहाँ मैं अपने एक व्यूवर इतरत जैदी, उम्मीद है मैं नाम सही ले रहा हूँगा, उनका जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें हमारे वीडियो सेक्शन में कमेंट्स किए कि आपके लिस्ट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इनमें से 3 नाम हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन बाकी सब सही है। इतरत, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये कमेंट्स किए, और मुझे लगा कि मेरे अलावा भी कोई इतनी गौर से ये प्रोग्राम देख रहा है और इन सिंगर्स के बारे में सोच रहा है। तो आप इसी तरह से कमेंट्स करते रहें और हमें बताते रहें। लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमने जो लिस्ट अपने पिछले वीडियो में शेयर की थी, उस वक्त तक आखिर की 2 एपिसोड थिएटर राउंड की नहीं हुई थी, तो ये लिस्ट उस 2 एपिसोड से पहले की थी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मेरा किसी से कोई राब्ता है या पाकिस्तान आइडल टीम में मेरा कोई जानने वाला बैठा है। इसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। मेरी और अलग टीवी की बस इतनी ख्वाहिश होती है कि आपको सही वक्त पर सही इन्फॉर्मेशन भी मिले, एंटरटेनमेंट भी मिले और आपको एक सही डायरेक्शन नजर आए। खैर, थिएटर राउंड के बाद अब तैयारी है गाला राउंड की बहुत जोरों शोर से। इस पर हम तफसील से बात करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले कुछ नजर हम ऑडिशन राउंड और थिएटर राउंड की खूबियों और खामियों पर डाल लें तो कैसा रहेगा। अब जैसा कि सबने देखा कि ऑडिशन राउंड से थिएटर राउंड तक जो सिंगर्स की सिलेक्शन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि ऑडिशन राउंड में भी और थिएटर राउंड में भी जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई है सिंगर्स की गानों की, उस पर बाद में भी कुछ काम किया गया है, उसमें ऑडियो ट्यूनर लगाया गया है। भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे लगा कि मिक्सिंग पे काफ़ी काम किया गया है ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद। शायद पाकिस्तान आइडल की टीम के जहन में ये हो कि ये गानों का प्रोग्राम है तो इसमें ऑडियो की क्वालिटी बेहतर जानी चाहिए, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन शायद इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं थी और ऑडिशन राउंड में तो थोड़ा रफ ही रहने देते गानों को तो ज़्यादा बेहतर था, वो थोड़ा रियल लगते। अब गानों की सिलेक्शन पर बात करें तो बार-बार जजेस कंटेस्टेंट से पूछ रहे थे कि भाई आप आज कौन-सा गाना गाएँगे? आज आप कौन-सा गाना सिलेक्ट किया है आपने? तो मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं था, बल्कि सिंगर्स को अगर कहा जाता कि आप अपनी पसंद का गाना गाएँ, तो वो कुछ और ही गा रहे होते। तो ये गाने तो उनको दिए गए होंगे कॉपीराइट के हवाले से, जो हमने पहले बात की थी। पाकिस्तान आइडल और गज़ल आइडल के नाम से हमने एक वीडियो बनाकर अलग टीवी पर है, आप उसे देख सकते हैं, जिस पर हमारे कुछ दोस्त नाराज भी हुए। कॉपीराइट्स के इश्यूज ने सिंगर्स को काफी जकड़ कर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो कमाल की थी। पुरानी गजलों और गानों में से भी वो सिलेक्ट किए गए जो बहुत ही कम सुनने में आते हैं, तो सिंगर्स को गाने में परफॉर्म करने में काफी मुश्किल नजर आ रही है। ऑडिशन से लेकर अब तक प्रोडक्शन की तमाम चीजें बड़ी कमाल की थी। सेट, लाइटिंग, ऑडिशन राउंड के इंट्रो में जो मुख्तलिफ शहरों के बारे में डिटेल बताई गई, उसका स्क्रिप्ट, उसकी शूट, उसकी एडिटिंग बहुत ही कमाल की थी, बड़ी अट्रैक्टिव थी। इसके साथ साथ जो सिंगर्स के घर जाकर उनकी फैमिली के साथ वीडियोस बनाई गई, उनकी स्टोरी की, वो भी बहुत कमाल की थी। खासतौर पे सिंगर्स की जो स्टोरी वीडियोस मुझे पसंद आई, उसमें सक्खर से सायरा और उनकी फैमिली की वीडियो जो थी, फरियाल अंबर फैसलाबाद से उनकी उनकी फैमिली और इस इलाके की जो वीडियो थी, और फिर आखिर में अगर मैं बात करूं तो जो बलूचिस्तान से मुक्ति बिरादरान थे उनकी वीडियो जो शूट की गई वो बहुत कमाल थी, और बलूचिस्तान को जिस तरह दिखाया गया था उसमें, वो वाकई में कमाल था। सो वेल डन प्रोडक्शन टीम, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं कुछ भंड और कुछ गलतियों की जो आपसे हुए। अब आप जरा गौर करें, शफात अली जो कि प्रोग्राम के होस्ट हैं, वो शाज़ और नादिर ही कहीं नजर आते थे, कहीं लंबे लंबे इंट्रो देते हैं
और कहीं अचानक बिल्कुल गायब हो जाते हैं। किसी एपिसोड में तो वो मुश्किल से ही नजर आए। और एक बहुत बड़ा भंड जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि किसी ने इस पर गौर क्यों नहीं किया, किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर आपने गौर किया हो तो थिएटर राउंड में जजेस जो मौजूद थे उनके ड्रेसेस बार बार चेंज हो रहे थे। हर एपिसोड में एक जज तीन तीन चार कपड़े चेंज कर रहा था। एक परफॉर्मेंस होती थी, उसके बाद उसके कपड़े चेंज हो जाते थे। अगर जैब को देखें, कभी वो पिंक कलर का ड्रेस पहनी है, कभी कुछ और पहनी है, और ये सब एक ही एपिसोड में हो रहा था। शायद नहीं, यकीनन ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने थिएटर राउंड के तमाम एपिसोड एक साथ शूट कर लिए होंगे और फिर इन्होंने आपस में उनको मुख्तलिफ सिंगर्स के साथ जोड़ दिया होगा, जिसमें जजिस के कपड़े चेंज हो रहे थे हर एपिसोड में बार बार। तो ऐसा क्यों किया गया? एक साथ पूरी एपिसोड करनी चाहिए थी। इतना बड़ा भंड इतनी बड़ी गलती करने जा रहे थे और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इसके अलावा सिंगर्स की परफॉर्मेंस के बाद अगर जजेस के कमेंट्स की बात करें तो कोई एक कमेंट देता तो सब कहते थे आई एग्री, आई एग्री। किसी के पास अपने कोई अल्फाज ही नहीं थे। लगता है चैट जीपीटी ने अपना काम खूब किया, सिवाय राहत फतेह अली खान और बिलाल मकसूद जो कि कभी कभी इसमें रद्दोबदल करते। बाकी सबके डायलॉग एक जैसे थे, सब एक जैसी बात कर रहे थे। अब फ्री मेंटल ने अगर ये देखा हो इतने बड़े बड़े भंड, तो मेंटली हो गया होगा। अच्छा, एक और मजे की बात, राहत फतेह अली खान बोलते बोलते कभी अजीब सी उर्दू बोलने लगते थे। हम आपको ये कह रहा है कि अगर तुम ये कर लेगा तो ये हो जाएगा, तो ये समझ नहीं आया। ये सब बताने का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ तनकीद करना नहीं, बल्कि आप अगर इस तरह का प्रोग्राम प्रोड्यूस करें जिसे सारी दुनिया देख रही है, तो उस पर थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। इन खामियों को आपको दूर करना चाहिए ताकि लोग देखें तो आपका मजाक नहीं उड़ाएं। व्यूवर्स, अब जैसा कि गाला राउंड शुरू होने वाला है, यानी असल मुकाबला, तो इस पर बात करते हैं। गाला राउंड की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इसका कैनवस शायद पिछले 2 राउंड से ज्यादा बड़ा होगा। इसका सेट भी बहुत बड़ा होगा और इसकी लाइटिंग देखकर भी आप दंग रह जाएंगे। उम्मीद है हमें गाला राउंड में बहुत ही जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट सेट देखने को मिलेगा, जिसकी लाइटिंग प्रोडक्शन कमाल की होगी। उसमें जजेस, सिंगर्स, म्यूजिशियंस के अलावा ऑडियंस के लिए भी एक हिस्सा मखसूस होगा, जहां ऑडियंस बैठकर अपने पसंदीदा सिंगर्स की लाइव परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकें। इसके अलावा गाला राउंड में आपको बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात, एक्टर, सिंगर भी गेस्ट की सूरत में नजर आए। गाला राउंड में हर वीक 2 एपिसोड होंगे और इसमें भी हर वीक किसी एक सिंगर को घर जाना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल मरहला होगा। किसी वीक को एक स्पेशल एपिसोड हो तो शायद ऐसा ना हो। तमाम सिंगर्स को अपना 100% देना होगा, वरना वो मुकाबले से बाहर होगा और इसके लिए उसे तैयार रहना होगा। खूब ड्रामा होगा, मीम्स भी बनेंगी और तनकीद भी होगी। एक दिल की बात करूं यार, गानों का कुछ करें, किसी से उधार मांगे, किसी से रिक्वेस्ट करें, लेकिन गानों का कुछ करें। ऐसे गाने जो सबको याद हो, सबकी जबान पर हो, वरना इस पाकिस्तान आइडल का सारा मजा फीका पड़ जाएगा। चलें देखें क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे पाकिस्तान आइडल की एक नई वीडियो के साथ। अलग शोज, अलग ड्रामों और अलग किरदारों के बारे में जानने के लिए देखते रहें अलग टीवी। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।